अब चलिए देखते हैं टॉप 3 बैंक जहां से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहला बैंक हमारा है एसबीआई। तो अभी अगर आप एसबीआई से पर्सनल लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट लगेगा 11.45% और ये शुरुआती इंटरेस्ट है। ये आपका बढ़ भी सकता है। यहाँ पर लोन का अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 35 लाख रुपए तक यहाँ पर लोन आपको दे दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सैलरी या इनकम कितना है। समय अगर आप देखेंगे तो 7 साल के लिए यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। प्रोफेशन अगर आप देखेंगे तो सैलरीड पर्सन और नॉन सैलरीड पर्सन दोनों तरह के लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके बाद एज अगर आप देखेंगे तो एज यहाँ पर 21 साल से 70 साल यहाँ पर रखा गया है। तो इसके बीच में अगर आपका एज है तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। मंथली इनकम अगर आप देखेंगे तो मंथली इनकम यहाँ पर 15,000 रुपये है। अगर आपका मंथली इनकम या सैलरी 15,000 रुपये है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके साथ में देखिए प्रोसेसिंग फ़ी भी लगता है। कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें एक प्रोसेसिंग फ़ी भी चार्ज होता है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज अभी नील है। बैंक की तरफ से अभी ऑफर दिया गया है। इसके बाद हमारा आता है एचडीएफसी बैंक। अगर अभी आप एचडीएफसी बैंक से लोन लेते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपको 10.85% पर एनम के रेट से आपको इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज लगेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लोन अमाउंट यहाँ पर 40 लाख रुपए है। 40 लाख रुपए तक यहाँ से लोन आप ले सकते हैं। समय यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 साल यहाँ पर समय है। 5 साल के लिए यहाँ पर लोन आप ले सकते हैं। प्रोफेशन अगर आप देखेंगे तो सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों तरह के लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके बाद एज है तो एज यहाँ पर 21 साल से लेकर के 60 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद मंथली इनकम है तो मंथली इनकम यहाँ पर है 25,000 रुपये। मिनिमम आपका 25,000 रुपये मंथली इनकम होना चाहिए या फिर सैलरी भी आपका मिनिमम 25,000 रुपये होना चाहिए। यहाँ पर अगर प्रोसेसिंग फ़ी देखेंगे तो 6,500 प्लस जीएसटी इसमें लगेगा आपको अगर आप लोन लेते हैं तो एचडीएफसी बैंक से। इसके बाद हमारा आता है कोटक महिंद्रा बैंक और ये सभी बैंक मैं आप सभी को बता रहा हूँ ये टॉप लेवल के बैंक हैं। यहाँ से लोन अगर आप लेते हैं तो जल्दी आपको लोन मिल जाएगा और कम से कम प्रोसेस में आपको लोन यहाँ से दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे इस बैंक में तो 10.99% से शुरू है कोटक महिंद्रा बैंक में। इसके बाद लोन अमाउंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लोन अमाउंट आपको 35 लाख रुपए मिलेगा। 35 लाख रुपए तक यहाँ से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ पर समय अगर आप देखेंगे तो 6 साल है। 6 सालों के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशन अगर आप देखेंगे तो सैलरीड पर्सन और नॉन सैलरीड पर्सन दोनों तरह के लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके बाद एज है तो एज 21 साल से 60 साल के बीच में है। तो इसके बीच में अगर आपका एज है तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। मंथली इनकम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मंथली इनकम आपका 25,000 रुपये है। प्रोसेसिंग फ़ी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अप टू 5% तक प्रोसेसिंग फ़ी लग सकता है। 2% भी लग सकता है, 3% भी लग सकता है और हाईएस्ट यानी मैक्सिमम 5% तक यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी आपको लग सकता है। तो ये तीनों बैंक का डिटेल मैंने आप सभी के साथ साझा कर दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे इन सभी बैंकों में यदि हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स हमें क्या-क्या देने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में सबसे पहले आपके पास आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड होना चाहिए। रेसिडेंस प्रूफ के लिए आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह के डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो ये रेसिडेंस प्रूफ के लिए है। इसके बाद 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपका इनकम डिटेल हो, उसका डिटेल देना है या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसी बैंक का अकाउंट डिटेल आप सभी को सबमिट करना है। इसके बाद है सैलरीड पर्सन जो भी सैलरी पर्सन है, तो उनके लिए 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है, तो आपको सैलरी स्लिप सबमिट करना होगा।